मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक भारत की धरती पर उनके पवित्र चरण विचरण करते रहे। कहते हैं धर्मदास, हमरे का करे हाँसी लोग। संतों पर लोग हंसा करते हैं, संतों को पागल समझा जाता है, दीवाना समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है, लोग हंसते हैं। कहते हैं धर्मदास कि तुम हंसो, जितना हंसना चाहो हंसो, लेकिन हंस करके मेरा कर क्या लोगे। हमरे का करे हाँसी लोग, हम पर हंस कर तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगे। तुम्हारे हंसने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें गोविंद से प्रीत लग गई, गोविंद से प्रेम लग गया। अगर हम पागल भी हुए हैं तो गोविंद के प्रेम में पागल हुए हैं। और संत इतने आश्वस्त होते हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी निंदा करे उनकी, संतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने राम रतन धन को पाया है, वह बहुमूल्य हीरा पाया है। इसलिए लोगों के हंसने से उनका चित्त कभी डामाडोल नहीं होता। जिसके लिए कबीर साहब, जो धर्मदास के गुरु हैं, कहते हैं, कह कबीर अब जानिया, मैंने जान लिया, उस परम ज्ञान को जान लिया, परम धन को जान लिया। जब जानिया तो मन मानिया, अब तक मेरा मन राजी नहीं था, लेकिन अब जब कि मैंने जान लिया उस परम तत्व को, तो अब मेरा मन भी राजी हुआ। मन माने लोग ना पतीजे, लेकिन एक फिर दुर्घटना घटी। अब मन तो राजी हुआ, लेकिन लोग राजी नहीं हैं मेरे साथ। न पतीजे तो क्या कीजिए, और अगर लोग नहीं राजी हैं तो मेरा क्या कर लेंगे लोग, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है लोगों के न राजी होने से। कहते हैं धर्मदास, मोरा मन लागा सतगुरु से भला होए कै खोर। मुझे अपने सतगुरु से प्रेम हो गया है, चाहिए लोगों की नज़रों में भला हो कि बुरा हो, इससे मेरे लिए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, भले निंदऊँ भले निंदऊँ भले निंदऊँ लोग, करें लोग मेरी निंदा, तन मन राम प्यारे जोग। लेकिन मेरा तन, मेरा मन, मेरी ज़िंदगी ये राम को प्यार करने के लिए बनी है। और राम के प्यार में अगर मैं पागल हो गया हूँ, बौरा हो गया हूँ, तो फिर इससे लोग अगर मेरी निंदा करते हैं तो इसकी मैं चिंता नहीं करता। वाद विवाद काहू से न कीजिए, ये साधक के लिए बड़ा सूत्र दे रहे हैं। वाद विवाद काहू से न कीजिए। लोग तुम्हारे साथ आएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, वाद विवाद करेंगे, लेकिन तुमने तो अनुभव कर लिया परमात्मा का, अब तुम्हें वाद विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाद विवाद उनके लिए है जिनको कोई अनुभव नहीं है, उनके लिए वाद विवाद शोभा देता है। जिस व्यक्ति ने अनुभव कर लिया उस परम तत्व का, उसके लिए वाद विवाद अब शोभा नहीं देता। रसना राम रसायन पीछे, बस एक ही काम करने लायक है कि बस राम के उस अमृत को, उस अमृत वाणी को सुनते रहो और उस अमृत रस को पीते रहो। कहते हैं धर्मदास, जब से सतगुरु ज्ञान भयो है, जो सतगुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, जो सुमिरन का ज्ञान दिया है, जो ओंकार का ज्ञान दिया है, जो समाधि का ज्ञान दिया है, चले न केहू के जोर, अब मुझ पर किसी और का जोर नहीं चलता, अब किसी और की दलील मुझ पर काम नहीं करती, क्योंकि अब मैं अनुभव के जगत में प्रवेश कर गया हूँ। सतगुरु ने ऐसा मुझे ज्ञान दे दिया है कि अब कोई सिद्धांत की बात नहीं रही, अब कोई बहस की बात नहीं रही, अब कोई दर्शन की बात नहीं रही, अब कोई शास्त्र की बात नहीं रही। अब गुड़ मीठा होता है कि नमकीन होता है, अब ये विवाद का विषय नहीं है। मैंने गुड़ चख लिया और देख लिया कि वो मीठा होता है, अब क्या मैं विवाद करूं कि गुड़ मीठा होता है कि खारा होता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, चित्त चेतन ताजी करे। जो चित्त है तुम्हारा, मन का देखो 3 भाग है। एक चित्त है जो बिना ऐसे ही अनकंट्रोल थॉट्स जो चलते हैं उसको चित्त कहते हैं, माइंड स्टफ है। दूसरा बुद्धि है, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में जब मन काम करता है। और तीसरा अहंकार है, जब दूसरे की उपस्थिति में अपने को जिस रूप में तुम देखते हो उसको अहंकार कहते हैं। लेकिन ये जो माइंड स्टफ है, जो हमेशा दौड़ता रहता है इधर से उधर अनकंट्रोल्ड रूप में, कहते हैं चित्त चेतन ताजी करे। उसको घोड़ा के रूप में जानो, मन के उस भाग को, मन के उस आयाम को जिसको चित्त कहते हैं, उसको घोड़ा समझो। और लव की करे लगाम, ये लव शब्द जब संत प्रयोग करते हैं
तो उसको साक्षी जानना, साक्षी के अर्थों में लौ शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं चित्त के साक्षी बन जाओ, उसको लगाम कर लो। और सबद गुरु का ताजना, ताजना कोड़ा को कहते हैं। ये सदगुरु का जो उपदेश है, सदगुरु का जो गाइडलाइन है, इसको हाथों में ऐसा समझो कि कोड़ा है तुम्हारे। और पहुँचे संत सुठाम, और ऐसे ही संत परमात्मा की मंजिल को पा लेता है। कहते हैं धर्मदास, मात रिसाई पिता रिसाई रिसाए बटोहिया लोग। मैं जिस तरह की ज़िंदगी जीता हूँ, राम के सुमिरन में जीता हूँ, राम की समाधि में जीता हूँ, हमेशा मगन रहता हूँ, हमेशा एक रस रहता हूँ, लेकिन इससे हुआ क्या? लोग ना पतीजे, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि हमसे लोग नाराज़ हो गए हैं, मेरी माँ नाराज़ हो गई है, मेरे पिता नाराज़ हो गया है कि लड़का किसी काम का नहीं। धर्मदास तो बड़े अच्छे व्यापारी थे, भारत के कुछ धनिक लोगों में उनकी गिनती थी, सब छोड़ छाड़ करके कबीर के चरणों में चले आए। परिवार नाराज़ था, सब लोग नाराज़ थे कि धर्मदास का दिमाग खराब हो गया, एक फ़कीर के साथ चल दिया अपना बड़ा व्यापार छोड़ करके। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मात रिसाई पिता रिसाई, माता भी नाराज़ है, पिता भी नाराज़ हैं, और रिसाए बटोहिया लोग, सब जितने जानने वाले हैं, राहगीर हैं, जो मुझे जानते हैं, सब नाराज़ हैं कि ये धर्मदास का को हुआ क्या, ये क्यों सब कुछ छोड़ करके कबीर के पीछे लग गया। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, अब जिया जान ऐसी बन आई, मिलऊँ गोपाल निशान बजाई। अब तो मेरे मन में आ रहा है कि ढिंढोरा पीट करके मैं गोविंद से मिलूँ। स्तुति निंदा करे नर कोई, नामे श्रीरंग भेटल सोई। अब कोई मेरी स्तुति करे कि निंदा करे, नामदेव को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नामे श्रीरंग भेटल सोई। अब नामदेव को तो गोविंद मिल गया, अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरी निंदा करते हैं कि स्तुति करते हैं। कहते हैं धर्मदास, ज्ञान खड़ग तिर गुण को मारूं। ज्ञान का खड्ग लेकर, ये तीनों गुणों का, सतोगुण का, तमोगुण का, रजोगुण का जो प्रभाव है, जिसे ज़िंदगी चलती है, अब मैं उसका संहार कर लूँगा। तीनों गुणों के पार त्रिगुणातीत अवस्था को, समाधि की अवस्था को, तुरीयावस्था को मैं प्राप्त कर लूँगा। और 5-25 चोर, ये जो 5 तत्व हैं, इनकी 5-5 प्रकृतियाँ हैं। इसको 25 इसलिए संतों ने जब भी शब्द प्रयोग किया है 5-25, तो समझना कि 5 तत्व और उनकी 5-5 प्रकृतियाँ, 25 प्रकृतियाँ, जैसे भूख है, प्यास है, आलस है, ये सब प्रकृतियाँ हैं। कहते हैं कि मैंने इन 25 प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, गुरु पूरा मिले ज्ञान साधन करे। पूरा गुरु मिल गया तो उससे क्या होता है? ज्ञान साधन करे, प्रज्ञा जग गई। ध्यान, सुमिरन, समाधि, ये संतों ने ज्ञान के पर्याय के रूप में प्रयोग किया है। और पकड़ी के 5-25 को मारे, और 5 और 25, 5 तत्व, इनकी 25 प्रकृतियों को पछाड़ो। इससे जो राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज हैं, शिवदयाल सिंह जी, उसके लिए कहते हैं, तत्व 5 परकीर्त 25, गुण तीनों धर पटके सीसा। ये 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं और 3 गुण हैं। इसको पछाड़ो। कैसे पछाड़ोगे? जब राम से लौ लगा लोगे तो अपने आप देखोगे कि 25 प्रकृतियों पर तुम्हारी विजय हो जाती है, 25 प्रवृत्तियों पर। कहते हैं धर्मदास, अब तो मोही ऐसी बनी आवे, सतगुरु रचा संजोग। अब तो ऐसा आयोजन हो गया है और सतगुरु ने ऐसा संयोग रच दिया है, आवत साथ बहुत सुख लागे। जब किसी संत का दर्शन होता है तो बड़ा आनंद होता है। और जात भी आपे रोग, और जब चला जाता है संत तो इतना दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि बंदों संत असंतन चरना, दुखप्रद उभय भेद कछु बरना, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। संत और असंत में ज़्यादा भेद नहीं है, दोनों दुख देते हैं। लेकिन दुष्ट जो होता है, असंत जो होता है, वो मिलने पर दुख देता है, और संत जो है वो बिछुड़ने पर दुख देता है। दुख तो दोनों ही देते हैं। कहते हैं इसी बात को कबीर साहब, संत मिला जन बिछरो, बिछरो यह मम प्राण। संत मिल जाए तो उसे बिछुड़ना ना हो, बल्कि प्राण बिछुड़ जाए, लेकिन संत ना बिछुड़े। नाम स्नेही ना मिले तो प्राण देहि में आन। अगर नाम का स्नेही, ओंकार का स्नेही संत किसी दिन नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि प्राण इस शरीर से निकल जाएगा। कहते हैं धर्मदास, धर्मदास बिनवे कर जोरी, सुनहो बंदी छोर। कहते धर्मदास हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे बंदी छोड़। कौन है बंदी छोड़? गुरु है बंदी छोड़, जो तुम्हें संसार के बंधन से छुड़ा देता है।
सुनो हो बंदी छोर, जाको पद त्रैलोक से न्यारा, सो साहिब कस होए। जब तुम ऐसे हो हे गुरुदेव, जब तुम बंदी छोड़ हो, तुम इतने प्यारे हो, जो तीनों लोक का मालिक जो गोविंद है, फिर वो कैसा होगा। कबीर साहब जिसके लिए कहते हैं, बिन सतगुरु बाँचे नहीं, फिर बूढ़े भव माही। बिना सतगुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। भवसागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाहीं। सतगुरु बाँह पकड़ करके तुम्हें इस भवसागर से निकाल लेता है, नहीं तो हम सब भवसागर में डूब जाते हैं। भवसागर में डूबना हमारी नियति हो जाती है। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, जाको पद त्रैलोक से न्यारा। गोविंद का पद तीनों लोक से न्यारा है। जाको पद त्रैलोक से न्यारा, सो साहेब कैसे होए। वो गोविंद कैसा होगा, उस गोविंद से मिलन कैसा होगा, उस गोविंद से समाधि कैसे होगी, उस गोविंद से सुमिरन कैसा होगा। कबीर साहब इसी बात को नए अंदाज में कहते हैं, कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा, वह तो इन दोनों से न्यारा, जाने जाननहारा। न तो वो साकार है, न तो वो निराकार है, इन दोनों से न्यारा वो तो ओंकार है। साकार और निराकार के पार ओंकार को जानना ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।